बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैप्टर 2 है द आर्यन एरा और आज एसएलओ है हमारा डिस्क्राइब द राइज ऑफ गुप्ताज एंड रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। हम अपने आज के इस लेक्चर में गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और हिंदुस्तान में हिंदू मत के दोबारा से रिवाइवल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गुप्ताज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द गुप्ता एम्पायर स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ सर्दर्न इंडिया बिटवीन 320 to 550 AD। गुप्ता एम्पायर की बुनियाद जब हिंदुस्तान में रखी गई तो ये हिंदुस्तान के नॉर्दर्न, सेंट्रल और सर्दर्न पार्ट्स तक एक्सपेंड किया। इसकी एक्सपेंशन ये थी और ये कब से कब तक रहा? 320 to 550 AD तक, 320 से 550 सदी तक ये कायम रहा एम्पायर। द पीरियड इज नोटेड फॉर इट्स अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर, साइंसेज, रिलीजन एंड फिलोसफी। गुप्ता एम्पायर को ना सिर्फ अपनी एक्सपेंशन की वजह से बल्कि अपने रिच आर्किटेक्चर की वजह से, साइंस की तरक्की जो उस दौरान हुई, उसके मज़हब की अहया की वजह से और फिलोसफी की वजह से एक गोल्डन एरा के तौर पर माना जाता है। चंद्रगुप्ता I started a rapid expansion of Gupta Empire and soon established himself as first ruler of the empire। चंद्रगुप्ता ने ना सिर्फ मौर्य गुप्ता एम्पायर की बुनियाद रखी बल्कि कुछ ही अरसे में उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया और वो उस वक्त का अपने एम्पायर का इकलौता और पहला रूलर था। दिस एम्पायर केम इनटू बीइंग आफ्टर डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। और ये एम्पायर कब वजूद में आया? मौर्यन एम्पायर के बाद। इससे पहले यहाँ पर कौन सी हुकूमत थी हिंदुस्तान में? चंद्रगुप्त मौर्य के रखे हुए मौर्यन एम्पायर की। इट बिगेन अ पीरियड ऑफ ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ दैट कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 2.5 centuries विच केम टू बी नोन एज गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता एम्पायर का रूल 250 साल यहाँ पर हिंदुस्तान में रहा और उसको गोल्डन रूल के तौर पर भी या गोल्डन एज के तौर पर याद किया जाता है, सुनहरी दौर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान ना सिर्फ हिंदुस्तान में उसने अपने हुकूमत को एक्सपेंड किया बल्कि वहाँ पे अमन और अमान लेकर आया, लोगों के दरमियान पीस कायम किया और उसके अलावा लोगों को आर्ट में, एजुकेशन में और कल्चर में इनकरेज भी किया और यहाँ पे इन चीज़ों को प्रमोट भी किया। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। The large kingdom was divided into smaller pradeshas or provinces and administrative heads were appointed to take care of them। यहाँ पे मेजर रूल किसका था? किंग, जो कि कौन था? चंद्रगुप्ता I। और उसने आगे अपने जो एरिया था उसको स्मॉल प्रोविंसेस में डिवाइड किया और हर प्रोविंस के लिए उसने हेड्स को अपॉइंटेड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को वहाँ पर अपॉइंट किया जो कि उन तमाम सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे और लोगों की जो भी ज़रूरियात थी उनको पूरा करते थे। द किंग मेंटेन डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। देयर वाज जनरल प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम एंड द पुअर वर नॉट पुअर। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर इशूड। पीपल वर जनरली वेजिटेरियन एंड डिड नॉट ईट मीट। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड बोथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड। इस दौरान उसने ना सिर्फ लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिवली सर्व किया बल्कि साथ साथ उसने अपनी हुकूमत में जितने भी गरीब व गुरबा थे उनको माली तौर पर भी मुस्तहकम किया। उसके दौर में सोने और चांदी के सिक्के भी इशू किए गए और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स को भी फ्लरिश किया गया। सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, मेडिसिन, प्राइसलेस जेमस्टोन्स, पर्ल्स एंड प्रीशियस मेटल एंड स्टील वर एक्सपोर्टेड बाय सी। और उसके अलावा जो उनकी एक्सपोर्ट्स क्या थी, ट्रेड एंड कॉमर्स को तो साथ साथ फ्लरिश किया, लेकिन उनकी एक्सपोर्ट्स जो मेजर एक्सपोर्ट्स थी
वो थी सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, मेडिसिन्स, जेमस्टोन्स, पर्ल्स और प्रीशियस मेटल्स। ये समुद्री रास्ते के थ्रू दूसरे एरियाज में, दूसरे मुल्कों में भेजे जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। ये आपके सामने मैप ये देखें, यहाँ पे वो ग्रीन एरिया जो कि उस वक्त हिंदुस्तान में गुप्ता एम्पायर के अंडर था। इन तमाम इलाकों में हिंदुस्तान के और मौजूदा पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में चंद्रगुप्त अव्वल ने गुप्ता एम्पायर की बुनियाद रखी। नाउ सी द रिलीजन। गुप्ता किंग बिलोंग टू वैश्य कास्ट ऑफ हिंदूज। आपने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि हिंदुस्तान में हिंदू मत में 4 कास्ट थी, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। इनमें से जो थर्ड वन कास्ट थी वो उससे बिलोंग करते थे गुप्ता एम्पायर के रूलर्स। दे न्यू दैट द वेल बीइंग ऑफ द एम्पायर ले इन द मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज़। ऐसे में उसने ना सिर्फ हिंदू मत को वहाँ पर लोगों में फैलाया, बल्कि उसने दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी प्रमोट किया। That is why they were very tolerant towards the believers of Buddhism और Jainism। और वो अदर रिलीजन्स कौन से थे जिनको वहाँ पर फ्लरिश करने का मौका दिया गया या एक्सेप्ट किया गया, वो थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और उन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए ना सिर्फ उसने उन लोगों को वहाँ पे एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने बुद्धिस्ट रिलीजन से, बुद्ध रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मोनेस्ट्रीज कायम की, जो कि हिंदुस्तान के मशरक़ी इलाकों में कायम की गई। तो ये था हमारे पास गुप्ता एम्पायर, जिसको हमने आज देखा। अब इससे रिलेटेड आप होमवर्क देखें, अपना समर पैक पे देखें। एज यू नो दैट रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म कुड बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। फाइंड आउट विच रिलीजन वॉज प्रैक्टिस बिफोर इट एंड व्हाट फैक्टर्स बिकेम द कॉज ऑफ द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को उस टाइम पे रिवाइवल का मौका मिला, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में गुप्ता एम्पायर से पहले कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता था, ये आपने बताना है। Thank you so much for now. Allah Hafiz.